देखा जाए तो उसकी ऊंचाई के मुताबिक इसकी ऊंचाई काफ़ी कम है। तो हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है, टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। और यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से लेकर 3000 मीटर है, याद रखिएगा। और इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। तो मैंने आपको कहा ना, जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो है मध्य हिमालय में। तो जब भी एग्जाम में आपको कोई भी पर्यटन स्थल आ जाए और पूछा जाए कि ये किस हिमालय में है, तो याद रखिएगा वो है मध्य हिमालय में, क्योंकि इसी को हम याद रखिएगा पर्यटन हिमालय भी कह सकते हैं। आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल कहाँ पर हैं, तो मध्य हिमालय में है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, तो यहाँ ये छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ढालों पर पाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं एक पर्वत है, उसके बाद पर्वत श्रृंखला होती है, दूसरा पर्वत होता है, तो जो इसकी ढाल है, ढालों पर क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन्हें क्या कश्मीर में कहते हैं, तो मर्ग कहते हैं। जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग काफ़ी फेमस है टूरिज्म के लिए, आपने नाम सुना ही होगा सोनमर्ग और गुलमर्ग का। तो जब भी बात आए पर्यटन की, तो सीधा आप मध्य हिमालय को टिक कर देना। तो उसके बाद हम देखते हैं शिवालिक हिमालय। तो हमने ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय पढ़ लिया। आखिरी कौन सा है, उत्तर से लेकर दक्षिण के विभाजन वाले में शिवालिक हिमालय। इसे बाहरी हिमालय भी कहते हैं। बाहरी हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने सबसे ऊपर पढ़ा ट्रांस हिमालय, उसके बाद आया वृहद हिमालय, फिर आया मध्य हिमालय, तो ये सबसे बाहरी है, इसलिए इसे बाहरी हिमालय भी कहते हैं। और याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर था ट्रांस हिमालय, ये सबसे प्राचीनतम भाग है हिमालय का, और जो ये है शिवालिक हिमालय, ये सबसे युवा भाग है हिमालय का। तो यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भूगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। और इसकी औसतन ऊंचाई बात की जाए तो 850 से लेकर 1200 मीटर है। और बात की जाए इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार पाकिस्तान से शुरू होता है, और वहां से लेकर पाकिस्तान की कौन से सुलेमान पहाड़ी से शुरू होता है, वहां से लेकर अराकाम पर्वत। तो भारत और म्यांमार के बीच जो पर्वत सीमा बनाता है उसे कहते हैं अराकाम पर्वत। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, तो ये अराकाम पर्वत ही भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। तो इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले अराकाम पर्वत तक है। तो इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं, जिसे दून और द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार, देहरादून। तो हरिद्वार आप गए होंगे गंगा स्नान करने के लिए, तो गंगा कहाँ से निकलती हैं, शिव जी की जटाओं से निकलती है ना। तो इससे याद रखना है कि शिवालिक हिमालय में ही हरिद्वार है, और देहरादून भी यहीं पर ही है। तो ये इससे इतना ही बनता है। तो उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। जैसे सबसे ऊपर कौन सा था, ट्रांस हिमालय, उसके बाद था वृहद हिमालय, तीसरे नंबर पर था मध्य हिमालय, और आखिरी में था शिवालिक हिमालय। तो जो इसके बीच का भाग था, इसे कुछ कहा जाता है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया। तो हम देखते हैं इसे याद भी कैसे करना है, और सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो सचर जोन कहते हैं। याद रखिएगा, इसे कहते हैं सचर जोन। और वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखिएगा। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के भाग को कहते हैं मेन सीमांत दर्रा। अब बात आई कि इसे याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो सबसे ऊपर कौन सा है, सचर जोन। तो ये इससे याद रखिएगा, चार हटा दिए सर जोन। तो सर हमारे शरीर के सबसे ऊपर कौन सा भाग होता है, सर होता है ना हमारा। तो इससे याद रखना कि सबसे ऊपर है सचर जोन। और दूसरे नंबर वाला है सेंट्रल। तो ये तो आपको पता ही लग गया, ये सेंटर में है, सबसे ऊपर सर है, बीच में सेंटर वाला भाग। तो सेंट्रल जोन है ये वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के भाग बीच में है। तो बाकी एक ही बचा लास्ट में, मेन सीमांत दर्रा। तो ये तीनों चीज आप याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य कौन सा भाग है, याद रखिएगा सचर जोन। तो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर विभाजन तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं हिमालय का पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर विभाजन। इसे प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम प्रदेशों के हिसाब से रखा गया है। तो सर सिडनी बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया। तो हिमालय तो एक ही है, और उसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी चार ही हैं। पर पहले हमने देखा इसका उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर विभाजन, मतलब ऊपर से लेकर नीचे की ओर। अब हम देखेंगे इसका पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर विभाजन, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विभाजन देखेंगे। तो सर सिडनी बुराड ने इसका पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किया। उन्होंने भी इसका चार भागों में ही विभाजन किया। तो सबसे पहले है पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है कुमायूं हिमालय, तीसरे नंबर पे है नेपाल हिमालय, और चौथे नंबर पे है असम हिमालय।
अब हम देखते हैं पहला भाग, पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय। तो याद रखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने सिर्फ वही कवर किए हैं। तो जो सर सिडनी बुराड़ थे उन्होंने क्या किया, पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन कैसे किया, तो जो जो प्रमुख नदियां थी उन्होंने उस हिसाब से उसको बांट दिया। जो जो नदियों के बीच पहाड़ आते थे उनका विभाजन उन्होंने कर दिया। तो इसका विस्तार देखते हैं पंजाब हिमालय का। तो इसका विस्तार है सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग। तो सिंधु नदी से लेकर जो सतलुज नदी के बीच का भाग है उन्होंने इसे पंजाब हिमालय का नाम दिया। और इसका विस्तार देखें तो पंजाब और कश्मीर और हिमाचल का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। और बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जाफरान की खेती हिमालय के किस भाग में होती है, तो याद रखिएगा पंजाब हिमालय में। तो जाफरान क्या होता है, तो जो आप नीचे ये इमेज देख रहे हैं ये जाफरान का पौधा है जो इसमें फूल लगा हुआ है। आपको जाफरान तो नहीं समझ आ रहा होगा, पर अगर मैं आपको केसर बताऊं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो जो केसर होती है ना, इसी जाफरान के फूल में ही होती है। आप देख रहे हैं ना, ये जो फूल है इसके अंदर ये आप जो लाल लाल देख रहे हैं यही है केसर। तो जाफरान की खेती के लिए फेमस है पंजाब हिमालय। वैसे भी आपको पता होगा कश्मीर केसर के लिए काफी फेमस है। तो पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय कहते हैं और यहीं पर जाफरान की खेती होती है। उसके बाद हम देखते हैं कुमायूं हिमालय। तो हमने पिछले देखा कि सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच के भाग को कहते हैं कौन सा, क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। तो सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच, अब यही सतलुज नदी से लेकर काली नदी जो है उसके बीच के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो याद रखिएगा, आगे आगे बढ़ते जाना है। तो सतलुज नदी से लेकर काली नदी के मध्य के भाग को कहते हैं कुमायूं हिमालय। और इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ पर है, तो इसका विस्तार है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है और इसकी लंबाई है लगभग 320 किलोमीटर। याद रखें कि नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जितनी भी प्रमुख चोटियां हैं वो कुमायूं हिमालय पर ही हैं। मैंने आपको पीछे बताया था इसका विस्तार जैसे कि उत्तराखंड में है। और मैंने आपको कहा था ना कि जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी, ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में ही है। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि कुमायूं हिमालय का विस्तार भी उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड में ही नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये सभी प्रमुख चोटियां हैं। तो कुमायूं हिमालय के बाद हम देखते हैं नेपाल हिमालय। तो जो नेपाल हिमालय है इसका विस्तार, तो ये जो अब नेपाल देख रहे हैं, नेपाल का बॉर्डर भी यही नदी बनाती है। काली नदी है, इस तरफ है तीस्ता नदी। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है नेपाल, तो इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में ही है। और इसकी लंबाई सबसे लंबी है, ये सबसे लंबा है 800 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटी है जो इसी पर ही है। क्योंकि जो आपको पता ही होगा, मैंने पीछे बताया ना कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो नेपाल में ही है। तो नेपाल हिमालय में ही होगा, ये तो सीधा ही आप याद रख सकते हैं। तो ये पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय पर है, तो नेपाल हिमालय पे है, अगर इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हो तब। तो आखिरी में एक बच्चा कौन सा, असम हिमालय। तो असम हिमालय का विस्तार कहाँ पर है, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है नेपाल। तो तीस्ता नदी के बाद जो दिहांग नदी है, कहीं कहीं पर इसका लिखा होता है दिहांग नदी पर, और कहीं कहीं पर लिखा होता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी की सहायक नदी है दिहांग नदी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर दिहांग नदी हो तो वो लगा देना, अगर ब्रह्मपुत्र नदी हो तो उस ऑप्शन को टिक कर देना। तो तीस्ता नदी